Hello friends, welcome back to RK Sneha Work. Hope you all are fine. आज हम सुनाएंगे आपको लालची बुढ़िया की कहानी। किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत दयालु थी। वह जितनी दयालु थी उससे अधिक लालची भी थी। पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए बच्चे व चिड़ियों को वह अच्छा दाना खाने को देती थी। एक दिन दोपहर की धूप में बुढ़िया जंगल से घास चारा लेकर लौट रही थी कि उसे बहुत थकान व प्यास लगी। उसने घनी छाया वाला एक पेड़ देखा। पेड़ हरे भरे पत्तों से लदा था। उसने अपना घास का बोझा नीचे रखा व थकान मिटाने के लिए पेड़ के तने से सटकर बैठ गई। थकान इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसे नींद आ गई। कुछ देर सोने के बाद वह उठी तो उबासी लिए खुले मुंह से वह घने पेड़ की ओर ताकने लगी। उसे लगा कि थकान तो मिट गई है, लेकिन प्यास अभी भी तेज है। तभी उसके खुले मुंह में एक ही साथ कई कई शहद की बूंदें आ गिरी। वह हैरान हो गई कि शहद की बूंदों के मुंह में गिरते ही प्यास 9 2 11 हो गई। उसने ऊपर देखा तो वहां बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था। बुढ़िया शाम को घर लौटी तो शहद की बूंदों की याद कर प्रसन्न हुई। वह बहुत ही लालची थी। उसके मन में कई प्रकार के लालच आ गए। वह सोचने लगी, अवश्य वह घनी छाया वाला पेड़ जादुई पेड़ होगा, जिससे उसका भाग्य उदय हो जाएगा। अब वह जैसे तैसे रात काट लेने की बात सोचने लगी। सुबह हुई तो बुढ़िया जंगल गई। उसने जल्दी जल्दी घास चारा इकट्ठा किया। वह उसी समय फिर पेड़ के नीचे पहुंच गई। अगले दिन की ही तरह उसने अपना घास का बोझ नीचे रखा। वह सुस्ताती हुई सोचने लगी, कितना अच्छा होता यदि शहद के छत्ते से चांदी के कई सिक्के झरझर गिरते तो वह उन्हीं का व्यापार करती। लेकिन यह क्या, सोचते ही सोचते वहां चांदी के सिक्कों का ढेर लग गया। बुढ़िया यह देख बहुत हैरान हो गई और प्रसन्न भी। उसने हरा भरा घास उसी समय इधर उधर बिखरा दिया। वह सभी चांदी के सिक्के बटोर कर बाजार चली गई। उन चांदी के सिक्कों में उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। यह देख बुढ़िया मन ही मन बहुत प्रसन्न रहने लगी। अब बुढ़िया बच्चों व पशु पक्षी से ना तो बातें करती, ना उन्हें दाना पानी खिलाती। चिड़िया ची ची कर वह बच्चे निराश होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। बुढ़िया का घर उजाड़ सा लगने लगा, लेकिन बुढ़िया को इससे क्या लेना देना। वह तो धन के लालच में बावली हो गई थी। अब वह रोज जंगल जाकर नई नई चीजें मांगती। अब कभी वह वस्त्रों का व्यापार करती, कभी आभूषणों का। उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया। कुछ जमीन के नीचे गाड़ भी दिया। उस पेड़ के नीचे जाकर वह जिस भी वस्तु की मांग करती तो वह उसी समय मिल जाती। एक दिन उसने सोचा कि जब पेड़ के ऊपर से उसे इतना कुछ प्राप्त हो गया तो उसके नीचे न जाने कितना बड़ा भंडार दबा पड़ा होगा। उसके मन में आया कि यदि वह एक दिन मधुमक्खियों के छत्ते को आग लगा दे, पेड़ को काट दे, तो उससे बहुत बड़ा धन भंडार प्राप्त हो सकता है। उसने अपना प्राप्त सारा धन देकर एक गुंडा गिरोह को तैयार किया। वह रात के समय जंगल की ओर चल पड़ी। उसके बताने पर उन्होंने सबसे पहले छत्ते पर आग लगाई, जिसकी आग पेड़ों के चारों ओर फैलकर टिपाने लगी। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई कि जब सारा धन भंडार उसी का हो जाएगा और वह सबसे धनी सेठानी हो जाएगी। उसके लोगों ने जैसे ही पेड़ को काटना प्रारंभ किया तो वहां एक विकराल व्यक्ति आ खड़ा हुआ और क्रोध से फुंकारते हुए कहने लगा, हे लालची बुढ़िया, यह सब मैंने तुम्हें परोपकार के लिए दिया था, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया है। मैं इन चारों को यहीं भस्म करता हूँ तथा तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक
दीनहीन अंधी भिखारिन बन जाओ, तुम्हारे इस लालच का यही फल है। कहकर वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। लालची बुढ़िया अपने लालच का फल पाकर दर दर की ठोकरें खाकर अंधी हो घर घर भीख मांगने लगी। Thanks for watching and do subscribe our channel on YouTube.